प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम तेरी पवित्र हजूरी में आते हैं, जो सुबह से लेकर अभी दोपहर तक पिता आपने अपनी हजूरी में बैठने का और प्रार्थना करने का समय हमें दिया, अपने चरणों में बैठने का समय दिया, ताकि हम लगातार जो पहला दूसरा भाग सीख चुके हैं, आज तीसरे भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं मेरे परमेश्वर के। हम जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और तुम्हें जब भी समझाते हैं कि जो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के वसीले आपके ऊपर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने। मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इन प्रकाशवान बातों के लिए और तेरे दिए हुए प्रकाशों के लिए जो आपने हमारे जीवन में इन बातों को उंडेला है। तहे दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। बुद्धि सामर्थ्य तेरी ओर से मिलने पाए, समझ का आत्मा सभी के बीच में कार्य करने पाए, हृदय खुल जाए तेरे वचन को टिकने के लिए, और बुद्धि खुल जाए तेरे वचन को समझने के लिए, और अंतरात्मा तैयार हो जाए तेरे वचन के अनुसार करने के लिए। मेरे परमेश्वर, शरीर और आत्मा को तैयार करते हैं, तेरे हाथों में नियंत्रण देते हैं। जैसा तू चाहे वैसा तू चला मेरे परमेश्वर। मेरी इच्छा नहीं पूरी होनी चाहिए, इच्छा तेरी पूरी होनी चाहिए मेरे परमेश्वर। हम अपने आप को खाली करते हैं, बिल्कुल खाली कर देते हैं, ताकि तेरा पवित्र आत्मा बीच में होकर कार्य करे और वही समझाए, वही मेरे से बात करे पिता, और वही आपकी कलीसिया से बात करे। तू ही अपने लोगों के बीच है और तूने जो बातें कही हैं पिता, कि हर एक मनुष्य अपने गुनाहों से पश्चाताप करे और मन फिराकर परमेश्वर की उपस्थिति में लौट आए। मेरे परमेश्वर, हम लौट के आए हैं, मैं लौट के आया हूँ मेरे परमेश्वर, उन बुराई की बेड़ियों के बीच जो झगड़ा हुआ था पिता परमेश्वर, मैं लौट के आया हूँ उन मार्गों के बीच में से जो अंधेरे के थे मेरे परमेश्वर। उन मार्गों से, उन रास्तों में से लौट कर आया हूँ जो कच्चे और चिकने थे, जहाँ पर पैर फिसलने का खतरा और जान जाने का खतरा था। मेरे परमेश्वर, तूने हमें मौत की बाधियों से बाहर निकाला। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए। तेरा धन्यवाद करते हैं जो तेरा वचन का खुलना तेरे लोगों के लिए रोशनी का कारण हो। अंधेरा दूर जाए, बीमारियां दूर जाएं, क्लेश दूर जाएं, और शंकाएं जो हैं वो दूर जाएं, अविश्वास जो है वो दूर जाए। पिता, तू अपने लोगों के बीच आता है, बात करता है, हम धन्यवाद करते हैं पिता। तेरा वचन जो कहता है वही हम समझ पाएं, वही हम समझा पाएं, और समझने का बुद्धि और बोलने का प्रकाश तू देना पिता। प्रभु यीशु के नाम में मैं अपने रूह को, प्राण को, जिस्म और जान को, सोच विचार, जहन की हर एक उस बात को जो जुबान पर नहीं लाई गई, उन सभी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू ही है मेरे परमेश्वर जो अपने लोगों के ऊपर अपना अनुग्रह करता है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया। सभी जन बोलिए हालेलुया। सभी जन अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हैं। और कभी भी आप जब परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं तो धन्यवाद करने के साथ प्रभु की हुजूरी में बने रहना। और जब आराधना करते हैं तो एक दूसरे से बात मत करया करें, क्योंकि जे परमेश्वर के वचन में लिखा, आराधना जो करने वाले लोग हैं और उनको जांचा जाएगा, उनको परखा जाएगा, उनको टंटोला जाएगा। एक छड़ी को लेकर के परमेश्वर के आराधनालयों में परमेश्वर का एक दूत आता है और वो जो आराधना गीत भजन गाते हैं उनको छांटता है, उनकी मतलब अंदर तह तक जाता है कि उनको तोला जाए, नापा जाए। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे नापा, तोला, पर तो पूरा नहीं निकला। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं अपनी ओर ध्यान दूं, इसीलिए अपनी ओर ध्यान दें, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन अकेला मेरे लिए तो है नहीं, क्योंकि ये सबके लिए है जो आज इस गांव में भी सुनते हैं और तमाम मजदूर भाई बहन सुनते हैं और कलीसिया के लोग सुनते हैं, और इस चर्च के बाहर भी जो गांव में लोग सुनते हैं। कोई पंचायत का मेंबर है, कोई सरपंच है, कोई पुलिस का अफसर है, कोई मुलाजिम है, कोई डॉक्टर है, कोई सीनियर ऑफिसर है, अधिकार को रखता है, वो सभी के पास परमेश्वर का वचन पहुंच गया। आमीन। इसीलिए हम अपने खून से भरी हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर का जब न्याय होगा तब वो परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करेगा, और जैसा किसी ने बीज बोया है वैसा ही प्रतिफल उनको दिया जाएगा। बोलिए हालेलुया। और हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने पिछले 3-4 एतवारों से लगातार परमेश्वर ने इन बातों के ऊपर जोर दिया, और वो शिक्षा लगातार चल रही है। इसमें से कुछ भी काटा नहीं गया, कुछ घटाया, कुछ बढ़ाया नहीं गया है।
और जो परमेश्वर ने आज से कुछ दिन पहले जो परमेश्वर ने बातें करी हैं, 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले जो बातें करी हैं, उनके बीच में से लड़ी बार हम सीखते आ रहे हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें। आमीन। जो पहले दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय में से हम बात कर रहे हैं, और कई बार हम सोचते हैं कि जो आयत पासवान ने बोल दी, उस आयत को पढ़कर आगे पीछे पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वो आपके लिए हानि का कारण रहता है, क्योंकि आपके जो प्रकाश है परमेश्वर की ओर से मिलना, वो आपको आपके पल्ले नहीं पड़ेगा फिर। हालेलुया, आमीन। जोर से बोलिए भाई, हालेलुया। सभी जन आनंद से बोलिए हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दे। किस अनुग्रह की बात परमेश्वर का दास करता है? और परमेश्वर का दास उन बातों को विषय में लेकर के चलता है जो बातें परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बोई हैं, वचन को बोल दिया। उन सारी बातों को परमेश्वर अपने लोगों के बीच बोलता है कि भाई मैं तुमसे याचना करता हूँ, हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरी बहनों, मैं तुमसे याचना करता हूँ कि जो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के वसीले परमेश्वर के द्वारा हमारे ऊपर हुआ है, तुम पर हुआ है, उसे व्यर्थ ना जाने दें। आमीन। उदाहरण के तौर पर पिछले समय में, पिछले इतवार को भी समझाया था, और वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जो दूसरा भाग है, पहला और दूसरा भाग, कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दें। और इसके लिए आपको प्रार्थना करनी थी लगातार पूरा हफ्ता जो बोला गया, उस समय के अनुसार जो हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के वचन ही के अनुसार हमें बढ़ना है, हमें आशीष पानी है, हमें बरकत पानी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई मेरी बहन कि जो परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हमारे ऊपर हुआ है उसको व्यर्थ ना जाने दें। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, आमीन। उसके शब्दों को जो परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए अपने मुख से निकाले हुए शब्द हैं, उन शब्दों को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तो जो यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, तो उस चंगाई को जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के वसीले उसकी पीठ पर लगे कोड़ों से हमें दी है, तुम्हें दी है, उस चंगाई को व्यर्थ ना जाने दे। क्योंकि उसी ने कहा कि उसके कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। और फिर एक जगह पे प्रभु का दास कहता है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आपकी सेहत में जो कमजोरियां हैं, वो कमजोरियां आपको धीरे धीरे कर छोड़ कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को व्यर्थ नहीं जानते, उसके शब्द को आप व्यर्थ नहीं जानते हैं। बोलिए हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस कदर बयान करता है कि मेरे प्रियो 10 कोड़ियों के विषय में जो पहले समझाया गया था आप सभी को, पिछले हफ्ते भी समझाया गया, उससे पहले भी आपको इस विषय में काफ़ी जोर दिया गया। पवित्र आत्मा ने जो बताई बातें हैं उनको हम दोबारा फिर से क्लियर करेंगे कि 10 कोड़ी जो परमेश्वर के हजूरी में आए, यीशु मसीह के पास में आए, और यीशु मसीह के पास में आकर कहते हैं कि हम दुखी हैं, हम बीमार हैं, हम कोढ़ से भरे हुए हैं। पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहता है तुम अपने घर में जाओ, जैसा तुम्हारे अधिकारी ने, तुम्हारा याजक है, कोई वहां पर पासवान है जिसके तुम भवन में जाते हो, अपने याजक के पास जो भेंट तुम्हारे भवन की है जाकर चढ़ाओ और तुम चंगाई पाओगे। हालेलुया, आमीन। और उसी रीति से वो लोग 10 के 10 व्यक्ति वो अपने प्रभु यीशु मसीह के पास में से अपने घर को जा रहे हैं, अपने उस प्रार्थना भवन की ओर जा रहे हैं जहां से वो निकले हैं, और वहां की ओर जा रहे हैं भेंट चढ़ाने के लिए। लेकिन भेंट अभी चढ़ाई नहीं, और ये देख रहे हैं कि हमारे शरीरों में जो कोढ़ था वो सारा कोढ़ झड़ गया है, हमारे शरीर पहले जैसे तंदुरुस्त, पहले से बेहतर हो गए हैं, हमारे जोड़ों में से दर्द जाता रहा, हमारी हड्डियां कमजोर थी वो बल पा रही हैं परमेश्वर की हजूरी में से, हमारी आंखें धुंधली थी वो आंखें नई रोशनी पा रही हैं, हमारी चमड़ी उधड़ी पड़ी थी और हमारी चमड़ी जो है नए सिरे से ठीक होने लगी है। मांसपेशियां जिनमें कभी तनाव रहता था वो तनाव छोड़कर नॉर्मल स्थिति में आ गई हैं। तो ये देखते हैं मेरा कोढ़ तो ठीक हो गया, हम तो चंगे हो गए। और तुरंत इनमें से एक बंदा वापस आता है, और वो एक ही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है कि प्रभु मैं ठीक हो गया। आमीन। नाचता हुआ, उछलता हुआ, कूदता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है, प्रभु
मैं चंगा हो गया, मैं ठीक हो गया। गवाही के रूप में वो वापस लौटा और प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांट कर कहा, मतलब ताड़ना देकर के कहा, ऊंची आवाज में कहा कि तू अकेला ही यहाँ पे आया है, आमीन, बाकी के कहाँ हैं? क्या दूसरे चंगे नहीं हुए? वो उत्तर देता है, प्रभु मैं चंगा हुआ। वो अपने घर चले गए, आमीन, वो अपने अपने स्थानों में चले गए। क्या पता और कितनी बातें बाइबल के बीच लिखनी थी और छोड़ दी गई उन अधिकारियों ने कि काश वो लोग उन बातों को जान पाए अपने अनुभव से कि देखो जो व्यक्ति 10 में से 10 चंगे हो गए, एक व्यक्ति वापस आता है कि प्रभु मैं चंगा हो गया, मैं तेरे साथ रहूंगा। लेकिन यीशु ने उसे भी अपने साथ रहने नहीं दिया और कहा तू चंगा हो गया, अपने घर जा, आनंद से रह। हालेलुया। क्योंकि इस बंदे ने, उन 10 में से एक ही ने, मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को, उसके अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने दिया, बल्कि बताया प्रभु यीशु मसीह को आकर के कि प्रभु मैं चंगा हो गया। बाकी 9 के बारे में कुछ नहीं लिखा, वो कहाँ पे चले गए, दोबारा फिर उनका जिक्र किया भी या नहीं है, इन किताबों में मिलता नहीं है, आमीन। अर्थात परमेश्वर का वचन कहता है कि उस अनुग्रह को जो प्रभु यीशु मसीह के वसीले परमेश्वर ने आपके ऊपर किया है, उसे व्यर्थ ना जाने दें, ਉਹਨੂੰ व्यर्थ नहीं जान देना। जिमें ये 10 कोड़ी चंगे हो गए और 10 ਦੇ 10 ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਏ और फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ और प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ प्रभु मैं चंगा हो गया, मैं तेरी सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ रहनागा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा करते हैं ताकि वो प्रभु की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में उसके गवाह ठहर कर आगे संदेश को देने वाले बने। बोलिए जोर से हालेलुया, आमीन। वो लोगों को चंगा करता है, वो रोगों से चंगा करता है, लोगों को रोगों से चंगा करता है ताकि वो आपके जीवन में एक गवाही ठहराए और आपके जीवन की जो गवाही जो है दूसरे लोगों तक पहुंचे और दूसरे लोग आपकी गवाही को सुने और वो चंगे हो जाएं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के अनुग्रह को जो लोग व्यर्थ नहीं लेते हैं, उनके जीवन में जो कार्य होते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को चंगा करता है, आमीन। और यही उद्धार है, यही उद्धार की बातें हैं कि जो लोग अनुग्रह की बातों को तुच्छ नहीं जानते हैं, उन 10 में से सिर्फ एक ने तुच्छ नहीं जाना, व्यर्थ नहीं जाना, वो वापस लौट कर आया, प्रभु से कहता है प्रभु मैं चंगा हो गया हूँ। क्या दूसरों ने गवाही नहीं दी? गवाही दी होगी, पर बाइबल में लिखा नहीं हुआ, एक ही के विषय में लिखा। और उसी से प्रभु कहता है क्या तू अकेला ही चंगा हुआ? आमीन। और इन बातों को जानने के लिए मत्ती की इंजील 10 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो 12 शिष्य प्रभु यीशु मसीह के अपने पास में बुलाता है और उनको अधिकार देता है और पूरी सामर्थ्य देता है, अपने बल से, अपने अधिकार से उनको अधिकार देता है। जैसा उन्होंने कह दिया वैसा ही उनके चेले भी करने लगे हैं। अभी चंगा करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, संदेश देते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, यीशु सुनाते हैं और वो भी जाके सुसमाचार सुनाते हैं लोगों के लिए, अपनी उस रिहाई की बातों को मुहैया करते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा दे देते हैं ताकि हम उसके साथ में चलें और प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के अनुसार 10-12 जनों को अधिकार दिया गया, वचन दिया गया और जो सामर्थ्य अनुग्रह उनको दिया गया, इनमें से 11 जनों ने प्रभु की आज्ञाकारी की, लेकिन एक बंदे ने अनुग्रह को व्यर्थ जाना, आमीन। उसके साथ जो हुआ था मत्ती की अंजील में, अनुग्रह को व्यर्थ जानने वाला अपने आप को फांसी पर लटकाता है और अपने आप को कोसता है कि मैंने तो गलत कर दिया, आमीन। इसलिए जो अनुग्रह को व्यर्थ जानने वाले लोग हैं उनके मन में जो रहता है कि मैंने जे गलत किया, हालेलुया। और फिर वो पश्चाताप करता है, अपने आप को फांसी लगाता है और मर जाता है। और मेरे प्रिय वहां पर उसका पेट फट जाता है, आंतें उसके पेट की बाहर निकल जाती हैं, शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। और देखिए ऐसा हाल कि कोई भी व्यक्ति यदि परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ जानता है तो जो जगत का प्रभाव है उसे चिथड़े उड़ाने की अवस्था में ले आता है, उसकी जान की हानि होती रहती है मेरे भाई मेरी बहन, हालेलुया। लेकिन जो लोग
परमेश्वर के अनुग्रह में रहते हैं। यहूदा इस्करियोती ने अनुग्रह को व्यर्थ जाना, उसकी जगह पे मत्थियास नाम का एक व्यक्ति आया। हालेलुया। 11 जनों ने पर्चियां डाली, नाम लिखे कि हे प्रभु, तू किसके ऊपर अपनी मोहर करता है, कौन हमारे साथ जो जगह अपनी खाली करके गया। उन्होंने भी नहीं कहा कि वो मर गया, उन्होंने भी कहा जो अपने पद को छोड़कर गया, जो इस जगह को खाली करके गया, उसकी जगह तूने किसको मोहर किया है। हालेलुया, आमीन। और इन सभी ने प्रार्थना की परमेश्वर के आगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रार्थना की, पर्चियां गिरा दी, उठा ली। काफी लंबा समय इकट्ठे रहे, बातचीत करते रहे, क्या करें, हम गवाह होने चाहिए। जितने प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया था हम उतने होने चाहिए। रह तो 11 भी सकते थे वो, हालेलुया, रह तो 11 भी सकते थे, 11 भी अपने उस काम को कर सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 12 को ठहराया, 12 के 12 रहे, लेकिन उसमें से एक ने धोखा किया जो मर गया, धोखे का शिकार हो गया, जिसने अनुग्रह को व्यर्थ जाना। और उसकी जान की जगह, उसकी जाने की जगह पर, उसके खाली स्थान पर उन लोगों ने प्रार्थना करके पर्चियां लिखी, और प्रार्थना करके जब पर्चियां निकाली तो मत्थियास नाम की पर्ची निकली। हालेलुया। और फिर उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने इस बंदे को चुना। सच में ये बंदा जो है, तुम्हारे प्रचार करने से, शुरू करने से, और तुम्हारे मृतिक देही के बीच जाने से, मरने के बाद, जी उठने के बाद भी ये गवाह है हमारे साथ में। तूने सही बंदा चुना है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर ने उस बंदे को चुना जो यीशु मसीह के साथ में रहता, इन चेलों के साथ में रहता, और यीशु मसीह के जी उठने का गवाह था। और उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुना कि जो बस ऐसे ही चलते फिरते बस सुना था उसको उठा लिया, नहीं चुना। परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है। आप चुने हुए लोग हैं, तो उसने ऐसे ही आपको नहीं उठा लिया कि आ जाओ भाई यीशु की संगति में आ जाओ, लेकिन प्रभु के लोगों ने आपके लिए दुआएं की हैं। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पिता के आगे दुआएं की हैं कि देख, शैतान ने तुझे मांग लिया, बोला यीशु ने अपने मुख से, और वो कहता है देख, शैतान ने तुझे मांग लिया, पर मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे दे दे। आमीन। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझे दे दे। आज यदि कोई मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है, वो परमेश्वर की ओर से की हुई मोहर है, परमेश्वर के बलों लगी हुई मोहर हैगी। आमीन। और ये मोहर ਉਹ मोहर हैगी ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਗੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। आमीन। परमेश्वर का वचन जो बयान करता है मेरे प्रियो, उसकी जो मोहर होती है वो ऐसे ही नहीं लगती मनुष्यों के ऊपर, वो माथे पर लगती है। हालेलुया। पिछले दिनों कोई भाई मुझसे पूछ रहा था, क्या हमारे जो शरीर पे टैटू बने होते हैं, कोई क्रॉस बना लिया, अपने कान पे क्रॉस बना लिया या कंधे पे क्रॉस बना लिया, तो उसने कहा कि जे टैटू जो है जे क्या चीज़ है, जे शैतान का सिंबल है या फिर प्रभु की ओर से हम बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते। तो हम ये कहते हैं ना बनवाए तो अच्छी बात है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जे को मोहर होती है अपने काम की। हालेलुया। जे को मोहर होती है अपने जिस्म और जान और उस वायदे की कि जो परमेश्वर ने अपनी अंगुली से उस शिला पर लिख के दिए थे। हालेलुया। आप अपने पास, मेरे पास कोई तस्वीर देखेंगे तो आप कहेंगे जे सिंबल है, जे अधिकार है, जे चिन्ह है जो दिया गया है। आमीन। इसी रीति से बाइबल को जब आप गौर से पढ़ेंगे, टैटू बनवाने के विषय में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मनुष्य की अपनी अपनी बातें हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी बॉडी टैटू से भरी पड़ी है, फोटो चिन्हों से भरी पड़ी है, लेकिन यीशु के इतने अच्छे सेवक और इतने अच्छे विश्वासी हैं, मानो वो आग में चले जाएं तो आग उनको जलाती नहीं है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में भी लिखा, वो दूत तुरी बजाते हैं और उनके आगे दूत जाते हैं, माथे पर मोहरें लगाते जाते हैं। आमीन। वो छापा निकलता जाता है उनके माथे पे कि ये परमेश्वर के लोग हैं। और यदि परमेश्वर ऐसा टैटू बनाए, परमेश्वर ऐसी बातों को हमारे जीवन में मोहर लगाए, तो मोहर के रूप में हम देखेंगे कि भाई ये चीजें हैं। आमीन। परमेश्वर की हजूरी में
एक परमेश्वर का दास, नाम नहीं लेंगे, और वो जानते हैं इन बातों को, सुन भी रहे हैं, उनके गले पे यहाँ पर चेन बना के यहाँ पर बाज बनाया हुआ, आमीन, और करते हैं परमेश्वर का प्रचार। और मेरे भाई, ये चीजें परमेश्वर से छीन नहीं सकती हैं, ना तो वर्तमान की बातें, ना पुरातन काल की बातें, ना भविष्य की बातें। हमारा हृदय परमेश्वर ने अपने हाथों में ले लिया। आप जीवन में कोई कार्य करती हैं, आप भी तो कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो एक मूर्ति की स्थापना करता है, एक काम करते हैं वो सामने दिखाई देता है, दिखाई देने वाली चीजें। परमेश्वर कहता है हम उन पर भरोसा करते हैं मेरे भाई, जो अनडिठी वस्तुओं पर हम अपना चित्त, अपना मन लगाते हैं। हालेलुया। इसलिए ये सारी चीजें अलग हैं। परमेश्वर कहता है उसके अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने। यदि वो परमेश्वर के दूत आपके जिस्म पर मोहर लगाते हैं, वो बनाते हैं कुछ तस्वीर आपके ऊपर, यीशु ने कहा मैंने तेरे चेहरे को अपने हाथों पर बना रखा है, तो बोलिए आमीन। आपको हाथ में बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? हालेलुया। बाइबल को देखिए, आप बाइबल के मुताबिक देखिए, लोगों की तरफ ना देखिए कि वो कैसी चीजें हैं और कैसी कैसी बातें हैं। यीशु ने अपने हाथों पर खोद के बना लिया आपके चेहरे को, मेरे चेहरे को, तो अभी आप खोदें चाहे बनवाएं, जो आप पर डिपेंड करता है। हालेलुया, आमीन। शायद परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि कुछ देखें तो है ना, कुछ भी समझ नहीं आएंगी बातें, पर यदि आपको परमेश्वर का आत्मा बताए, वो आपको समझ का बुद्धि दे, तो आप समझेंगे कि ये बातें आखिर चल क्या रही हैं। आमीन। उसके अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने। उसने कहा मैंने तेरे चेहरे को अपने हाथों पर खोद कर बना लिया, तो वो कील जो हैं खोदे हुए आपके चेहरे को दर्शाते हैं। उसकी सारी चमड़ी उधड़ गई यीशु मसीह की, मेरे भाई, आपके लिए उद्धार को पैदा करने के लिए। आमीन। सिर्फ आपको उद्धार देने के लिए, सिर्फ आपकी बातों को अपने पिता को बताने में उसका सारा जीवन मौत के वश में चला गया, ताकि आप बच जाएं, मैं बच जाऊं। परमेश्वर के उस अनुग्रह को जो उसने सलीब पर दिखाया है, करुणा दिखाई है, उस करुणा को, उन वचनों को, उन शब्दों को, उस अनुग्रह को व्यर्थ हमें नहीं जानना है। और इसीलिए जिन्होंने व्यर्थ जाना वो नाश हो गए, वो उनका सत्यानाश हो गया। जैसे पहले अध्यायों को हम नहीं छेड़ेंगे और आगे की तरफ हम जाते हैं। उदाहरण हम आपको देते हैं, लोग परमेश्वर के वचन का सम्मान करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। बोलिए हालेलुया। लोग परमेश्वर के वचन का सम्मान करते हैं या नहीं करते? बोलिए तो सही, आमीन। सारी जन बोलिए, परमेश्वर के वचन का आदर आप कर दे या नहीं कर दे? हाथ उठा के बोलिए फिर सारे जने, में सुस्त जी ना बैठिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, दोनों हाथों से करते हैं, पूरे मन से करते हैं, दिल के बीच में एक इरादा ठान लेते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है, और वो वायदे परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं। लोग परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, और इस बात को जानने के लिए कि कौन लोग आदर करते हैं, जो आदर करते हैं वो अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जानते, अपने जीवन में ले लेते हैं, उसके आशीर्वाद को अपने जीवन में ले लेते हैं। आमीन। और जो लोग आदर नहीं करते वो परमेश्वर के व्यवस्था की उल्लंघना करते हैं, अनाज्ञाकारी करते हैं। उनके साथ में कुछ चिन्ह हैं, चिन्ह सेम ही होंगे, लेकिन जो मोरल है इसका, छिट्टा है इसका, जो बाद में प्रमाण दिखेगा आपको, वो आपको उद्धार देगा। बोलिए हालेलुया। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 11, निर्गमन की किताब 7वां अध्याय उसकी 12 आयत, कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ेगा। बोलिए भाई। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वह भी अजगर बन गई। आमीन, आमीन। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे अजगर बन गए। उन्होंने कौन ने? किसने मेरे भाई? हालेलुया। और जो कौन लोग हैं जो अपनी लाठी को आगे गिराते हैं और सामने अजगर बन जाते हैं, सांप बन जाते हैं? आमीन। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो लोग आपके सामने आएंगे, अपनी चीजों को आपके सामने दिखाएंगे करके कि ये देखो ये है। वो चीजों पर विश्वास नहीं करना है।
उन चीजों पर विश्वास नहीं करना है। हालेलुया। इसको जरा गहराई से जानने के लिए आप 8 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने परमान का कोई चमत्कार दिखाओ। आमीन। जब फिरौन तुम्हें कहे, मूसा से और हारून से परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर अपने अनुग्रह से उनके साथ बात करता है कि देखो, जब फिरौन तुमसे कहे कि तुम अपने विश्वास का अपने परमेश्वर की ओर से, कि तुम किसकी ओर से आए हो, कोई प्रमाण दे सकते हो, कोई चिन्ह कोई चमत्कार तो दिखाओ, किसकी ओर से आए हो। पढ़ेंगे दोबारा फिर से बेटा। जब फिरौन तुमसे कहे अपने परमान का कोई चमत्कार दिखाओ। जब फिरौन तुमसे कहे, अर्थात आपके भाई बहन आपको कहें कि दिखाओ तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, तो कहाँ है भाई, कैसे दिखाओगे। आमीन। कैसे दिखाएंगे, कोई तो बोलिए। अगर हम आपसे पूछें आप किसको विश्वास करते हो, आप कहेंगे यीशु पे, तो मैं कहता हूँ यीशु कहाँ पे है, दिखाइए मुझे। आमीन। कैसे आप दिखाएंगे। इन चीजों को सीखने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब फिरौन तुमसे पूछे कि अपने विश्वास का, अपने परमेश्वर का जिसकी तुम उपासना करते हो, किसकी ओर से आए हो, क्या है तुम्हारा चिन्ह और चमत्कार तो दिखाओ, अपना प्रमाण तो दो किसकी ओर से आए हो। हालेलुया। तो ये जो बातें हैं परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ेंगे अपनी लाठी। तब तू हारून से कहना, अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। आमीन। तब मूसा, परमेश्वर का दास उसे कहता है कि तब मूसा तू हारून से कहना कि जो तेरे पास में लाठी है ना, जो तू उठाए फिरता है, इस लाठी को फिरौन के आगे, जो अविश्वास करता है, मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता, उसके सामने रख देना और उसे कहना अजगर बन जाए। हालेलुया। आमीन। और वैसा ही सेम ये चीजें होने वाली। और जब वो फिरौन के सामने गए, तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार, कैसे, यहोवा की आज्ञा के अनुसार। आज बहुत सारे भाई बहन मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए ऐसा करो, हमारे लिए ऐसा करो, कहाँ है तुम्हारा। आज मैं आपको प्रमाण दूंगा इन बातों का और सबूत दूंगा, और परमेश्वर कुछ अलग करने वाले हैं आप लोगों के लिए। आमीन। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के साथ कैसी वफादारी है, परमेश्वर जानते हैं कि हमारा कौन सा कॉमिटमेंट परमेश्वर के साथ में है, क्या हम उसके हजूरी में उसके अनुसार रहते भी हैं या नहीं रहते हैं। हालेलुया। जोर से बोलिए भाई, हालेलुया। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर अपने लोगों को चितारते हैं कि जब परमेश्वर तुमसे कहे, वचन कहता है जब परमेश्वर तुमसे कहे। बहुत सारे लोग मिलते हैं, क्या है तुम्हारा परमेश्वर, क्या है, कैसा है तुम्हारा परमेश्वर, तो हम उनको यही कहते हैं कि हमारे परमेश्वर ने अभी हमसे बात नहीं करी, जो बातें हमसे करी हैं वो उत्तर आपको मिलेगा, हम बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का काम है उत्तर देना, हमारा काम है फरियादें करना, हमारा काम है परमेश्वर के आगे दुहाई देना, उत्तर देना परमेश्वर का कार्य है, सबूत देना आपका कार्य है। और मेरे प्रभु के अनुसार, जो वचन के अनुसार है, आपको करना है। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपको उजियाला देता है। कूच की किताब है, पंजाबी दे विच कूच दी किताब, कूच दी किताब। हालेलुया। परमेश्वर तुहानू आशीष दिंदा है, परमेश्वर आपको आशीष देता है, बरकत देता है। कब? जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दें कि वह अजगर बन जाए। आमीन। क्यों रखी उन्होंने? क्योंकि तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, जैसी परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, दोबारा फिर से शुरू करते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है, हमारे लिए ऐसा, तुम इसके लिए प्रार्थना करते हो, इसके जीवन में ऐसी बात है। तो हम कहते हैं भाई हम तो दुआ करते हैं ना, हमारा परमेश्वर जानता है। ये मान नहीं रहा तो ये इसकी समस्या है। हालेलुया। आमीन। यदि परमेश्वर जो है अपने लोगों को प्रमाण देता है कि जाओ उसके सामने अपनी लाठी को रख दो और उससे कहना अजगर बन जाए, तो ये बड़ी अद्भुत बात है आम लोगों के लिए कि एक लाठी प्रभु का दास सामने रखता है और वो दूसरे लोगों के सामने
मान लो हैरान कर देने वाली बात होती है, वो लाठी सांप बन जाती है। आमीन। लेकिन इन बातों से फिरौन हैरत में जरूर पड़ा, लेकिन उसी समय उसको याद आया हमारे पास में भी जादूगर हैं, जादू टोना करने वाले हमारे पास हैं, हमारे राज्य में हैं जादू टोना करने वाले, उनको बुलाओ। और मेरे भाई, मूसा और हारून कोई जादू, कोई टोना, कोई टोटका करने वाले नहीं थे। जे परमेश्वर के दिए हुए वचन के अनुसार उसके अनुग्रह को व्यर्थ ना जान के अपने जीवन में लेके परमेश्वर के वचन के अनुसार वहां पर गए, अपनी लाठी को डाला, वो अजगर बन गया। लेकिन जो फिरौन था उसकी प्रजा से लोग थे, हमारे पास भी राजा हैं ऐसे जादू टोना करने वाले, लेके आए और तुरंत लेके गए। आगे हम पढ़ेंगे बेटा। तब फिरौन ने पंडितों और टूना करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। आमीन। तब फिरौन ने अपने राज्य में से जितने भी कोई जादू टोना करने वाले थे उन सभी को अपने पास में बुला लिया और उनको कहा, जैसा इतने करा कोई करेगा क्या? और उन्होंने कहा कि हाँ हम कर सकते हैं। अपने अपने जादू टोने से वैसा ही उन्होंने करके दिखा दिया। तो अंतर क्या है परमेश्वर में और जादूगरों में? क्या अंतर है भाई? आमीन। हारून ने अपनी लाठी को डाला, सांप बन गया, और फिरौन राजा के जो प्रजा के लोग थे उसके जादूगर टोना करने वाले, उन्होंने भी अपनी लाठियां डाल दी, वो भी सांप बन गए। तो फर्क कहां पे है? आपको दिखाना चाहते हैं। हालेलुया। आज ऐसा ही लोग दिखाते हैं कि देखो चंगाई तो जहां पे भी है। आमीन। आज वैसा ही है, देखो छुटकारा तो जहां पे भी है। अरे चंगाई तो हॉस्पिटलों में भी है। आमीन। चर्चों में तुम क्या दिखाते हो कि तुमने इस बीमार को चंगा कर दिया? हमारे हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो चंगा कर देते हैं। आमीन। ये चीजें जो हैं, परमेश्वर का वचन क्लियर करता है कि ऐसी बातों से हमें बाहर निकालता है परमेश्वर। मन की जो धारणाएं होती हैं उनको अंदर से जांचता है परमेश्वर। बोलिए हालेलुया। इन्होंने लाठी डाली, अजगर बन गया, उन्होंने भी आके लाठी डाली, अजगर बन गया। लेकिन अंतिम समय में जो क्या होता है, ये सारी चीजें तो दिखाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंतिम समय में बहुत सारे अनुग्रह को तुच्छ जानने वाले लोग मिलेंगे, ठट्ठा करने वाले लोग मिलेंगे, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट रखने वाले, विरोध खार रखने वाले, साड़ा रखने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे तो सही, लेकिन परमेश्वर के लोगों में क्या अंतर होगा? आमीन। परमेश्वर के लोगों में क्या अंतर होगा? जो परमेश्वर ने कह दिया, बहुत सारे लोग अपने भाइयों के खिलाफ टिप्पणियां घड़ेंगे और मारेंगे, घात करेंगे, लेकिन परमेश्वर के लोगों का क्या भाई? उनके लोगों में भी ऐसी बातें होती हैं क्या? तब उसने और टोना टोटके करने वालों को अपने पास बुलाया और मिस्र के तमाम जादूगरों को अपने पास बुलाकर जैसा उन्होंने किया था वैसा ही करके दिखा दिया। अभी जो समय है मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह को इन्होंने क्या कर दिया? व्यर्थ जान लिया। इन्होंने करा सामना करा परमेश्वर के वचन का। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का सामना करा। परमेश्वर ने बताया उनको कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे लिए ये चीजें करके दिखाता हूं। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि ये परमेश्वर की ओर से, बल्कि अपने बलबूते पर उसके सामने उसकी जैसी चीजें करके दिखाने लगे कि देखो ये तो मेरे पास में भी है। आमीन। हालेलुया। ऐसी चीजें, परमेश्वर के वचन का सामना, अर्थात फिरौन ने उस समय परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ में जाना, व्यर्थ जाना कि ये तो ऐसे ही है, लाठी रख दी, हमारे जादूगर भी ऐसा कर सकते हैं भाई। आमीन। और इसी चीज से परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर दर्शाता है, क्योंकि वो पवित्र है। पिछले समय में किसी जगह पे गए हुए जहां से तकरीबन 100 किलोमीटर से ज्यादा, और परमेश्वर का वचन दूरी को नापता है, नजदीकी को नापता है, गहराई को और ऊंचाई को, गहराई को नापता है। और मेरे प्रियो, जब वहां पर गए और बातचीत करी कि जो परमेश्वर का अनुग्रह है उसे आज बहुत सारे लोग व्यर्थ जानते हैं। अपने पास में जो अपना समय होता है प्रार्थना का, वो परमेश्वर के साथ पूरा नहीं है। आमीन। हालेलुया। वो समय जो परमेश्वर ने आपको दिया, उस समय से आप कट करते हैं, उस समय को आप व्यर्थ गवा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर यहीं पे आपकी ताड़ना करता है, यहीं पे आपको सिखाता है कि परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जानना है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के सामने दूसरे लोग परमेश्वर का
अंगीकार करके, उसका विश्वास करके, परमेश्वर नहीं दर्शाना चाहते, उसका इनकार करके अपने आप को परमेश्वर के सामने ठहरा देते हैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। हालेलुया। और इन्होंने मूसा और हारून को नहीं, उस लाठी के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने परमेश्वर की निंदा करने की कोशिश की। और ऐसा लिखा, जो परमेश्वर के निंदक लोग हैं वो ना तो यहाँ पे ना आगे, उनको चंगाई, उनको छुटकारा उनके लिए नहीं है। आमीन। उनके लिए चैन नहीं है, सुकून नहीं है उनके लिए। इसीलिए तो यहूदा, जिसने परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ जाना, यीशु मसीह ने जो हाथ रखकर आशीर्वाद उनको दिया कि जाओ भूत प्रेतों के जकड़ों को, लोगों को आजाद करो, चंगा करो बीमार लोगों को, और उसने जो जाना ऐसी, वो कोई बात भाई। आमीन। आप इस बात को पूरी अच्छी रीति से जानने के लिए दूसरा भाग देख लेना, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। और देखने वालों को भी कहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक डाल चुका हूं। हालेलुया। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने परमेश्वर के वचन का मान लो आदर करने की बजाय उसके सामने वैसी ही चीज करके पेश करते हैं कि देखो जे हमने कर दिया, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ जे, तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर में एक खास बात है जो अभी आप पढ़ेंगे, 12 आयत को हम पढ़ेंगे। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वह भी अजगर बन गई। आमीन। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया। जैसे परमेश्वर के पवित्र हजूरी में काम होते हैं, उन्होंने भी अपने जादू टोने टोटके से वैसा ही करके दिखा दिया। जैसे आज जगत में देखते हैं कि नजर बंद कर दी किसी की, ना कोई बुरी नजर का प्रभाव है, वो चीजें। मेरे प्रियो, ये इन चीजों से परमेश्वर बाहर निकालता है। ये चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर का और जादूगरों में क्या फर्क है, पवित्रताई और अशुद्धता में क्या फर्क है। आमीन। आंखों के धोखे और सच्चाई में, हकीकत में क्या फर्क है, जी आपको क्लियर हो जाता है इस वचन के अनुसार कि परमेश्वर के वचन को मानो व्यर्थ ना जाने। हमने आपको बताया, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, जय भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ, उस अनुग्रह को आप व्यर्थ ना जाने दें। हालेलुया। हारून और मूसा ने उसके अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने दिया। जैसा परमेश्वर ने बोल दिया वैसा ही वहां पे जाके लाठी को रख दिया। लेकिन दूसरों ने अनुग्रह को व्यर्थ जाने दिया, उस पर विश्वास नहीं किया, अपने अधिकारियों को खड़ा कर दिया कि देखो जैसा ही है। तब उन्होंने अपनी अपनी लाठी को उसके सामने रख दिया और वह भी अजगर बन गई। आमीन। इसी अजगर के विषय में तो बाइबल बार बार जताती है, वो अजगर मनुष्य को धोखा देने के लिए आता है, और जहां पर भी उस अजगर का, उस विषैले सांप का जिक्र किया गया है मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। इसलिए इनकी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको क्या करना है, अभी हम आगे पढ़ेंगे बेटा। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। आमीन। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। और आगे चल के फिर जब हम देखते हैं तो ये सारे भयभीत हो गए, क्योंकि इनका जादू टोना टोटका वहां पर काम नहीं आया। यही है परमेश्वर की पवित्रताई का सबूत। यही है सबूत कि जब तुम्हें फिरौन पूछे, सबूत मांगे, तो उनके सामने अपनी लाठी डाल देना और वो अजगर बन जाएगी। अकेला अजगर बनना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार, परमेश्वर के दिए हुए इस पवित्र वचन के अनुसार, वो अकेला अजगर बनाया ही नहीं उन्होंने, बल्कि उनका अजगर बनाया हुआ उस लाठी का जो सच्चे में था, हकीकती था, और वो जो जादू टोने से बनाए गए थे उनको निगल गया, उन सभी को खा गया। हालेलुया। और इस बात को लेकर के वो सभी डर गए, अपने पीछे हट गए। लेकिन फिरौन फिर मनमुटाव करके बैठ गया, फिर मनमुटा कर लिया उसने, और परमेश्वर के वचन को व्यर्थ जानता रहा, व्यर्थ जानता रहा। आगे बहुत सारी बातें हैं। इसीलिए मेरे भाई, कौन लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को व्यर्थ जानते हैं? जो व्यर्थ जानते हैं, इनका यदि अगला जाके देखेंगे तो वहां पर जाके इनका नाश ही हो गया, सत्यानाश हो गया, और आज तक ये धरती पे दिखाई नहीं देते हैं। आमीन। हालेलुया। लेकिन जिन्होंने अनुग्रह को अपने जीवन में ग्रहण किया कि हाँ परमेश्वर ने बोल दिया वैसे ही हमें करना है, तो आज तक मूसा और हारून की गवाहियां बोलती हैं। मूसा के द्वारा ठहराया हुआ वो लकड़ी का सांप आज तक वैसा ही है वहां पे। आमीन। कहां गए उनके जादूगरों के सांप भाई? कहां गए उनके टोटके? कहां गए उनकी आंखों का बांधना? सब व्यर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को व्यर्थ जाने दिया, परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उनसे मूसा और हारून की बातों के अनुसार नहीं किया उन्होंने।
हालेलुया। दोबारा फिर से आप पढ़िएगा, 13वीं आयत पढ़िए। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया। आमीन। आज ऐसा ही है जगत में, जब परमेश्वर अपने कार्य को लोगों के बीच दिखाता है, कोई दुष्ट आत्मा निकल गया, कोई बीमार चंगा हो गया, और दूसरे लोगों का मन और हठीला हो जाता है। कोई बात नहीं, हो गया, फिर क्या है। आमीन। हठीलापन इसके मन में, ये सारी चीजें देख के, भाई देखो उसने काम किया, लेकिन हमारे काम का, इन्होंने फिरौन के जादू टोने का सत्यानाश कर दिया। वहां पे कैसे कर दिया? हारून की और मूसा की जो लाठी थी, अजगर था, उस लाठी ने इनकी लाठियों को निगल लिया, समाप्त कर दिया, उनको, उनका सत्यानाश कर दिया, और वहां पर नामो निशान उसका मिटा दिया। उसके वसीले अंगीकार करने की बजाय, भरोसा करने की बजाय, मेरे प्रियो, इन्होंने क्या किया? अपने मन को और हठीला कर लिया कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हालांकि आंखों के सामने है, सब कुछ आंखों के सामने है। मेरे प्रियो, अपने मन को हठीला मत करिए, अपने मन को कठोर मत करिए। और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। आमीन। इसीलिए मेरे भाई, यह जो परमेश्वर के, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, जैसे समझाते हैं कि आप अपने मन को हठीला मत करिए। जो परमेश्वर की हजूरी में आपने काम देखे हैं, मात्र यीशु कहता है कि मेरे ऊपर ना सही, मेरे द्वारा पिता के किए हुए कामों पर ही भरोसा करके देखो। आमीन। यीशु मसीह खुद कहता है, मेरे ऊपर नहीं, बल्कि मेरे द्वारा जो पिता ने काम किए हैं, उन्हीं की वजह से परमेश्वर पर भरोसा कर लो, वो परमेश्वर है। वैसा ही इस पुराने समय से चलता आ रहा, यीशु के आमद के समय, जब यीशु इसमें जगत में आया, तब भी लोग वैसे ही सामने आ रहे हैं, फिरौन के जैसे। तब तो फिरौन राजा था, वो कहता है कि मैं नहीं मानता इन चीजों को। अभी विश्वास करने वाले जो यीशु के पास आते हैं, वो भी कहते हैं हाँ हाँ ठीक हो गया, कोई बात नहीं। आमीन। हठीले मन, इन हठीले मनों से अपने आप को बाहर निकालें। क्यों? क्योंकि आप जब ऐसी बात करते हैं, और मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को व्यर्थ जाने देते हैं। हमें परमेश्वर के वचन को व्यर्थ नहीं जाने देना, मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। और इतना कुछ देखने के बाद भी फिरौन ने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना है, मेरे भाई। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को व्यर्थ जान लिया, व्यर्थ जाने दिया। मूसा ने तो नहीं जाने दिया, जो पहाड़ी पर, उस सिने पर्वत पर परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखकर कलाम की बातें दी थी, उन्होंने तो अपनी उस फट्टी को अपने छाती से लगाए हुए रखा और सीने से लगाए हुए रखा कि ये परमेश्वर का वचन है। उसने तो एक सोने का संदूक बनाया, एक स्पेशल जगह बनाई उस फट्टियों को रखने के लिए, कि ये है वो जगह, इसके ऊपर कोई, मान लो कोई पक्षी ना बैठे इसके ऊपर। आमीन। कोई पशु, कोई जीव जंतु इसके पास में ना आए, और पहरेदारों को उसके इर्द गिर्द रखा कि ये परमेश्वर का वचन है भाई, इसको अशुद्ध मत होने देना। हालेलुया। आमीन। इसको अपने हृदय में आप रखते हैं, तो वहीं पर कोई अगर जगत की बात आपके हृदय में आती है, तो वचन के साथ, पवित्र वचन के साथ कोई अशुद्ध बात टिक नहीं सकती। इसलिए यदि वो वहां पर टिकी हुई है, तो परमेश्वर का वचन वहां पर नहीं रहता। क्यों? कैसे लिखा? ये परमेश्वर के वचन के अनुसार समझाते हैं कि उसके अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दे। उसने कहा, जो मेरे वचन को तुझे जानता है, बाकी आप सभी लोग जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को व्यर्थ जानने वाले लोगों का सत्यानाश हो चुका है। तुम्हें जय भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है, उसे व्यर्थ ना जाने दे। हालेलुया। और इसीलिए मेरे भाई मेरी बहन, 10 कोढ़ियों के बीच जो एक व्यक्ति वापस आया, उसने व्यर्थ नहीं जाने दिया। जो 2 अंधे किनारे पर पहे पर बैठे थे रास्ते में, उनके बीच एक ने व्यर्थ नहीं जाने दिया। 10 कोढ़ियों के बीच में से जो चंगे हुए एक वापस आया और कहता है, प्रभु मैं बिल्कुल चंगा हो गया, मैं तंदुरुस्त हो गया, मैं ठीक हो गया। और वो परमेश्वर से आके बात करता है, प्रभु यीशु मसीह उसे बिल्कुल अपने साथ में रखते हैं। और जो अंधा चंगा होता है, तो वो तुरंत उस भीड़ के पीछे हो लिया। मरियम के बीच में दुष्ट आत्मा निकले, मार्था के बीच में दुष्ट आत्मा निकले, और उन्होंने वहीं पर यीशु को नहीं छोड़ा और चंगाई पा करके यीशु के साथ में हो लिए। आज यही कारण है, जिन्होंने चंगाई पा ली, जो प्रभु के साथ में नहीं है, इसीलिए आप प्रभु के भवन को खाली देखते हैं। हालेलुया।
क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को व्यर्थ जाने दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वाणी बताती है, कई दिन हो गए प्रभु के लोगों के साथ बात कर रहे थे कि जे वो अंतिम समय है जब परमेश्वर का जो छज है ना, अपने पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਜ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਛਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੱਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ रूप 'ਚ आ गए। सो मेरे प्रियो, वो सज जो है, वो छनना जो है परमेश्वर के हाथों में है। कंधे पर रखा हुआ भरा हुआ वो ऐसे करके हिलाता है, दाने दाने गिरते हैं। एक साइड से पंखा चलता है, हवा चलती है, रूह की आग की, वचन की जो आती है हवा, परमेश्वर के वचन की, वो दानों को तो कुछ नहीं करती, लेकिन जो तूड़ी है, वो घास फूस है, वो उस हवा के माध्यम से वो निकल जाता है। इसीलिए आप परमेश्वर के भवनों को खाली देखेंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, व्यर्थ जाना। अगर आपने व्यर्थ नहीं जाना तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हालेलुया, आमीन। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसा लिखा, उसकी हजूरी में अपने आप को बिल्कुल अच्छे करके रखें, बिल्कुल ठीक करके रखें, दीन करके रखें उसकी हजूरी में अपने आप को पूरी नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ में। और लिखा, कब वो, क्या जाने कब वो आ जाएगा। आमीन। क्या जहां पर वो सेवा देके गया, क्या वहां पर बिठा के रखेगा, बैठा हुआ देखा पाएगा वो परमेश्वर जब आएगा तो। हालेलुया। क्या जो समय परमेश्वर ने ठहराया उस समय के अनुसार परमेश्वर आता है, देखता है भाई कोई नहीं है यहाँ पे। आमीन, हालेलुया। जब बगीचे का मालिक, बिब्लिकल थॉट्स हैं, बिब्लिकल बातें हैं, जब बगीचे का मालिक आएगा और जिन बागबानों को वो बाग संभाल के गया, उनके हाथों में दे के गया, सौंप के गया, और वो वहां पर ड्यूटी पे नहीं है, अंगूरों को, गुच्छों को लोमड़ियां खराब कर रही हैं और जीव जंतु खा रहे हैं, तो मेरे भाई वो उसका व्यर्था जो हिस्सा है वो किससे लेखा लिया जाएगा। आमीन। आपसे और हमसे। मेरे भाई, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन आजाद करता है आपको कि जैसा परमेश्वर ने ठहराया, क्या वहीं पे वैसा पाएगा, जैसी सेवा आपको देगी। आमीन। जिस समय के अनुसार, जब परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें चित्त चेता भी नहीं होगा, तुम्हारे जहन में चढ़ी भी नहीं होगी बात, तब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा और उठा के ले जाएगा। और वहां पर कलीसिया में 2 जने खड़े होंगे, मेरे भाई, झुंड बैठा होगा, उसमें से आधे उठा लिए जाएंगे, पलक झपकते ही उठा लिए जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे रह गए। आमीन। तब पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं, आग में जलने के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को व्यर्थ जाना। इसलिए परमेश्वर के वचन को व्यर्थ ना जाने, अपनी जगह को ना छोड़ें, अपने स्थान को ना छोड़ें, क्योंकि हम बहुत बार इन चीजों को देख चुके हैं। जब हम अपनी प्रार्थना का समय और समय में ले चलते हैं तो वहां पर प्रार्थना करने वाला कोई और अनुग्रह रहता है परमेश्वर का। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने जो बातें करी हैं आपसे, वो परमेश्वर अपने लोगों को अपने अनुग्रह से भरा हुआ देखना चाहता, हरा भरा देखना चाहता है। और जिस जगह पर आप पौधा लगाते हैं, अगर वो वहां पर है नहीं तो उसकी जड़ कहीं पे, यहाँ पर इसको उठा लिया और जहां पे लग गया, कभी वहां पे लग गया, तो उसकी जड़ स्थिर नहीं रह पाएगी और सूखता रहेगा, सूखापन आ जाएगा। आमीन। सूखापन, जो जगत की बातें हैं हमारी, कभी यहाँ पे काम बंद हो गया, यहाँ पे चल पड़ा, यहाँ पे बंद हो गया, यहाँ पे चल पड़ा, तो वो चीजें मन के बल को कमजोर कर देती हैं। आमीन। उन बातों से अपने आप को आजाद कर लिए, अपने आप को आजाद करिए, परमेश्वर की हाजुरी में, उसकी उपस्थिति में अपनी जड़ लगा लीजिए, ताकि आपकी शारीरिक ढांचा कहीं पे भी रहे, आप यीशु में, अपने घर में जहां पर आपको परमेश्वर ने लगाया वहां पर आपकी जड़ है, तो आपको आहार भी वहां से मिलता रहेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया। हारून और मूसा की जड़ जो है परमेश्वर में, और परमेश्वर ही इनको बल देता, परमेश्वर इनको संभालता। इनके हाथों से गिराई हुई लाठी भी एक ऐसा सबूत बन गई कि सामने वालों ने सबूत पेश किए, लेकिन इनका सबूत उनके सबूतों को मिटा कर रखे गया। जी है सबूत। इसीलिए तो प्रभु ने कहा था यहोवा ने कि जब फिरौन तुझसे पूछे कहाँ है तेरा परमेश्वर, क्या सबूत है, आमीन, तो कहा कि अपनी लाठी रख देना। तो आपके पास क्या है जो आप लोगों को दिखाने के लिए रखेंगे मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। सभी जन अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं।
पूरे मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। खड़े होकर प्रार्थना करें, अपने हृदय से प्रार्थना करें। यदि आज अंधकार अंधेरा आपसे पूछता है कि कहाँ है तुम्हारा यीशु, तो आप दिखाइए उसको कि ये है मेरा यीशु। वो अंधेरा आपसे ललकार के कहता है कि देख, मैंने तेरी जड़ को उखाड़ दिया, और आप उसको दिखाइए कि मैं यीशु में मजबूत हूं। मेरा जय स्थान है, मेरा जय स्थान है, यहां पर मैं इबादत करता हूं, मैं इबादत करती हूं। अंधकार आपको प्रलोभन देता है, पैसों का, काम का और बहुत सारे अन्य अन्य विचार, भोजन वस्तु का। लेकिन आप शैतान को कहिए, जे मेरा जीवन नहीं है, मेरा जीवन है परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन। मेरे भाई, यीशु के पास जब शैतान आता है, वो कहता है जे सब कुछ मैं तुझे दूंगा, तू कह दे इन पत्थरों से रोटी बन जाएं। लेकिन यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मात्र परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। आप जीवित रहते हैं परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन के अनुसार। आप चंगे रहते हैं परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन के अनुसार। आप ठीक रहते हैं परमेश्वर की दी हुई आशीष के कारण। आपके पास में शांति रहती है परमेश्वर की दी हुई शांति के अनुसार। उसने कहा, जैसा जगत देता है वैसा नहीं, मैं अपनी शांति तुझे देता हूं। यीशु ने आपको चंगाई दी है। आप चंगे रहते हैं यीशु की दी हुई चंगाई के कारण, क्योंकि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मेरे प्रियो, उसके मार खाने से मैं शुद्ध हो चुका हूं, उसके लहू बहाने से मैं शुद्ध हो चुका हूं। मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं यीशु के लहू बहाने से। उसने आपको एक जगह दी है, उसने आपको एक ठिकाना दिया है, और अपने लिए एक ठिकाना बनाया है, तुम्हारा हृदय। उस जगह पे किसी अशुद्ध विचार को, किसी दूसरे विचार को आने ना दीजिए। केवल तू और तेरा परमेश्वर, मैं और मेरा परमेश्वर। मेरे भाई, आप परमेश्वर के सामने खड़े होइए। उसके सम्मुख कौन खड़ा हो पाएगा? क्या आप अपनी भेंट में वफादार हैं? क्या आप अपने विश्वास के किए हुए वादे के अनुसार वफादार हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ संगति में किए हुए वादे के अनुसार वफादार हैं? कुरिन्थियों की पत्री कहती है, मेरे प्रिय, कि बहुत सारे रोगी हैं, बीमार हैं, लाचार हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी ताड़ना करता है। परमेश्वर तुझे चितारता है, बेटी, मेरे बेटे, तू देख तू कहां से गिरा। परमेश्वर तुझे चंगा करता है, ठीक करता है। आइए मिल के दुआ करें सभी जन। आज का वचन पढ़ा सुना जना सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण ठहरे। खुदावंद यीशु के नाम में सभी को आशीष मिले।